पश्चिम बंगाल की राजनीति में 4 मई 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटों पर भारी बहुमत हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और ममता बनर्जी के 15 साल के तृणमूल शासन का अंत कर दिया। टीएमसी मात्र 81 सीटों पर सिमट गई। ये जीत केवल सीटों की नहीं बल्कि बंगाल की जनता के मन में बदलाव की है। बीजेपी का दावा है कि सालों से चली आ रही हिंसा, भ्रष्टाचार जैसे अत्याचार और विकास की उपेक्षा के खिलाफ जन आक्रोश ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की जी तोड़ मेहनत और शुभेंदु अधिकारी जैसे स्थानीय चेहरों की मेहनत और बंगाल में बदलाव के संकल्प ने असंभव को भी संभव बना दिया। भवानीपुर जैसे गढ़ में ममता बनर्जी की हार इस बदलाव का प्रतीक बनी। आज बंगाल विकास, सुरक्षा, शिक्षा और समृद्धि की नई सुबह की तरफ देख रहा है। बीजेपी की ये जीत न सिर्फ पार्टी के लिए मील का पत्थर है बल्कि पूरे पूर्वी भारत में सबका साथ सबका विकास की भावना को मजबूती देती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे बीजेपी ने असंभव से दिखने वाले इस लक्ष्य को भेद दिया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल की जीत से जुड़ी हुई बंगाल और असम में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा, मेहनत से मिली सफलता स्थायी होती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, मन को संतोष मिलता है। यानी पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और इस बात के मुरीद तो बीजेपी के विरोधी भी हैं कि भले ही बीजेपी को पता है कि वो चुनाव हारने वाली है, बावजूद इसके चुनाव में पूरी ताकत वो झोंक देती है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह चुनावी रैलियों में कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। आज से 15-20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बंगाल में बीजेपी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन ये बीजेपी की मेहनत का ही नतीजा है। सवाल यह है कि क्या इससे विपक्षी दलों के नेताओं को सीख लेने की जरूरत नहीं है? तो कई सारे ऐसे कारण अब समझ में आ रहे हैं जिसने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दिया और वाकई ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी है। ऐसे एनडीए विकसित भारत और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। अवधेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है अवधेश जी आपका। रवि त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, रवि जी आपका भी स्वागत है। जगदीश शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा मेहता बंगाल से जुड़ी हुई है कोलकाता से, साथ ही विद्या नाथ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विद्या आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, क्योंकि वाकई जो तस्वीर दिखाई पड़ी कल, इतनी तो शायद मुझे लगता है, क्योंकि मैं कल खुद मुख्यालय में यहाँ दिल्ली में मौजूद थी, वो कह रहे थे हम जीतेंगे, लेकिन इतनी बड़े नंबर से जीतेंगे कार्यकर्ताओं को भी इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हासिल की है। क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जरा बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अब हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे अपने खास मेहमानों से भी जिसने भारतीय जनता पार्टी को यह ऐतिहासिक जीत दिलवाई है पश्चिम बंगाल में खास तौर पर। देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश के बाद एक बड़ी बात जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी के नेता कर रहे थे, वो कर रहे थे कि अपराध, अत्याचार और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। और एग्जाम्पल के साथ वो ये बातें बता रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ने वहां के कुशासन को सुशासन में बदल दिया, बुलडोजर मॉडल ने कैसे वहां अपराधियों को पूरी तरीके से घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिए। लेकिन श्वेता, एक बात यह है कि पश्चिम बंगाल में एक सबसे बड़ी बात कही जाती थी कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, एकत्रित नहीं किया जा सकता, कंसोलिडेट नहीं किया जा सकता। इस बार बीजेपी ने वो करके दिखाया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में 34 साल तक लेफ्ट का राज रहा, 15 साल तक ममता बनर्जी का शासन रहा। 34 साल जब लेफ्ट ने यहाँ पर राज किया तो उस वक्त आरोप लेफ्ट पर लगता रहा है कि उसने हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर दिया, हिंदुओं को उनकी विचारधारा, उनकी संस्कृति और उनकी जो एक परंपरागत रहन सहन का तरीका था उससे अलग करने की पूरी कोशिश लेफ्ट ने की। और इसीलिए जब टीएमसी की सरकार यहां पर 2011 में बनी, ममता बनर्जी सत्ता में आई, तो उसके बाद वो पूरा कैडर ममता बनर्जी की पार्टी में आ गया और लगभग उसी तरीके से फिर से पश्चिम बंगाल चल पड़ा। पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल में यहाँ की जनता ने जो देखा है, जो किया है, जो सुना है, सरकार की तरफ से जो हुआ है, उसके बाद अब लोगों का धैर्य जवाब दे चुका था। अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल उबल रहा है, किसी को कानो कान भनक नहीं लग रही थी, क्योंकि डर का माहौल था। आप सोचिए, जिस राज्य में वोटर्स को डराकर वोट ले लिए जाते हो, जिस राज्य में वोटर डरकर वोट भी कर देते हो क्योंकि उनको इस बात का डर होता है
कि उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनके घर में महिलाएं हैं, अगर उनके साथ वोटिंग में नतीजा दूसरी पार्टी के पक्ष में नहीं गया, इसी पार्टी के पक्ष में हो गया और वहां से उनका कोई विधायक हार गया, तो फिर क्या होगा? इस डर के मारे पोस्ट पोल हिंसा भी विद्या हमने वहां हमेशा देखी है। और इस बार अगर पूजा आपके पास आते हुए छिटपुट हिंसा को छोड़ दें, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह के चुनाव इस बार हुए, मतदान के दौरान ऐसी बड़ी हिंसा हमने कहीं नहीं देखी जैसे इससे पहले हमने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में देखी थी। लेकिन वाकई ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। सोचिए, सत्ता तो गई, अपनी खुद की सीट भी वो गंवा बैठी। बिल्कुल, सबसे पहले चुनावी हिंसा की अगर बात करें तो ये बंगाल के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि किसी की जान नहीं गई है चुनाव के दौरान, और इसका बड़ा श्रेय जो है चुनाव आयोग को जाता है और केंद्रीय सुरक्षा बल या फिर पैरामिलिट्री फोर्स कहे उनको जाता है। दोनों चरण में जिस तरीके से चुनाव कराया गया, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। दूसरी बात अगर कहें तो इस चुनाव में लगातार हम एक चीज को लेकर बात कर रहे थे कि बंगाल का वोटर इस बार बिल्कुल चुप था, साइलेंट वोटर था, और ये किसी के लिए भापना जो है मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये साइलेंट वोट किस तरह जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल वोटिंग हुई और हमने जो नतीजा देखा, ये साफ हो गया था, ये जो साइलेंट वोट्स थे वो क्लियरली बीजेपी के साथ थे। तो लोगों में डर का माहौल था, लोग डर रहे थे ये कहने से कि वो बीजेपी को अपना वोट डालेंगे। ऐसे में जब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला और एक सेफ एनवायरनमेंट मिला जहां पर लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच पाए हैं बिना डरे, और ये आश्वासन दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से कि वो बिना डरे वोट डाल सकते हैं। खुद वहां पर पूजा मौजूद थे, वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे और रूम में मौजूद थे। वो खुद नजर बनाए हुए थे कि हर पोलिंग बूथ पर जो मतदान करने के लिए लोग पहुंचे वो सुरक्षित माहौल में मतदान कर पाए। बनर्जी, आप दोनों हमारे साथ। रवि त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि खासतौर पर दिन आपका है, जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की जीत तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी है। रवि जी, देखिए, हमारे जो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी है, विद्या है और साथ ही साथ पूजा है, उनका यही कहना है कि जो साइलेंट वोटर था वो एकजुट हुआ। यानी जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे थे कि भाई हिंदू एकजुट है, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, वो एक बड़ा फैक्टर रहा। उसके अलावा जो डर का माहौल खत्म हुआ, वहां ग्राउंड पर लोग निकल कर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से वोट कर पाए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको और पूरे बंगाल की और पूरे देश की जनता को धन्यवाद जिन्होंने इस तरह का मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। विद्यानाथ झा हमारे कलीग रहे हैं और हम लगातार चुनाव में एक दूसरे को मिलते भी रहे हैं, और पूजा हमारी कलीग है। पिछली बार जी न्यूज की तरफ से हम दोनों बंगाल चुनाव कवर कर रहे थे और पिछली बार भी हम कई सारी चर्चाएं करते थे। देखिए, जो बंगाल की जनता ने मैंडेट दिया है ना, उसमें एक शेर कहना चाहूंगा कि चुप्पी पर जो शेर है कि मैं चुप रहा तो और गलतफहमियां बढ़ी, कि मैं चुप रहा तो और गलतफहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा ही नहीं। तो जनता ने तो मन बना लिया था, ऐसा लग रहा था टीएमसी को कि जनता चुप है, यानी डर के मारे उन्हीं को वोट करेगी। तो डर के मारे जनता वोट करने वाली नहीं थी। हमने जनता में हिम्मत डालने का काम किया, भरोसा देने का काम किया। चुनाव आयोग ने ऐसी तैयारी की, 2450 कंपनियां, आप समझ सकती हैं किसी राज्य में चुनाव कराने के लिए, क्योंकि महाजंगल राज था, जंगल राज नहीं था। 2005 में बिहार का जंगल राज खत्म हुआ था, ऐसे ही चुनाव आयोग ने खत्म कराया था। 2011 में लेफ्ट का जंगल राज खत्म कराया था यही बंगाल में, तो इसी चुनाव आयोग ने कराया था, निष्पक्ष चुनाव कराया था। अब 2026 में भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया। हमने लोगों में हिम्मत दिया कि आप वोट डालिए और हम आपके सपनों को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री जगदीश जी बहुत देर से हाथ उठाए बैठे हैं, विकास की भावना से काम करेंगे। आती हूँ रवि जी। जगदीश जी बहुत देर से कोशिश करें कुछ कहने के लिए, कहने दीजिए। 2 सीटें उनको भी वहां मिली हैं, कहने दीजिए। 2 सीटें उनको भी वहां मिली हैं। केरल में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए श्वेता जी, नंबर 1 तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बधाई नहीं दूंगा। मैं बधाई दूंगा चुनाव आयुक्त को। मैं तो आपके चैनल पे पहले ही आप किसी को भी बधाई दे दें। जगदीश जी, मैं एक बात बताऊं, जीत के बाद आप किसी को भी बधाई दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टेट हमें भी दे देंगे भाई। अब देश भी दिल बड़ा कीजिए, दिल बड़ा मैं कहता था सब धराशायी हो जाएंगे। स्वीकार कीजिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब मूर्ख बनाए जा रहे हैं, और बनो भाई, जितने पढ़े लिखे लोग हैं मूर्ख बनाए जा रहे हैं। जब मोदी जी की लहर थी तो जीत नहीं पाए थे, अब मोदी जी को लोग थू थू कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं जगदीश जी? जीत रहे हैं।
मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। कौन भाई मैं मूर्ख नहीं हूँ श्वेता जी, मैं बिल्कुल मूर्ख नहीं हूँ। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप मैंडेट का अपमान कर रहे हैं, आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं जगदीश जी। आप कह रहे हैं कि वोटर मूर्ख है, आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। ये तो 200 रही सही साथ भी कांग्रेस की, आप जैसे सलीके नहीं ताले डूब। लोकतंत्र तो है ही, अपमान तो मोदी जी कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त कर रहे हैं संविधान का अपमान। मैं बधाई बिल्कुल नहीं दूंगा, मैंने आप ही के चैनल पे बताया था। पर हाँ, एक चीज की मैं हैरान हूँ कि इन्होंने चेन्नई में भी विजय को जिता दिया, जिस विजय की पूरी मीडिया 6 से ज्यादा सीट दे रही थी। राहुल बाबा सारी गोदी मीडिया कह रही थी 6 सीट से ज्यादा विजय की नहीं आएंगी। सारे एग्जिट पोल कह थे, उनका भी, उनको भी बधाई। भाई कमाल का खेल चल रहा है, कमाल का। पढ़े लिखे लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं। मतलब आप जनादेश का अपमान कीजिए, वोटरों का अपमान कीजिए। हम नहीं बजाएंगे, नहीं हम नहीं बजाएंगे। जगदीश शर्मा जी, मुझे लगता है आपको ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे तो अवधेश जी आप भी इनकार नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हर कार्यकर्ता जो हर लेवल पर है, संगठन की मजबूती के लिए, पार्टी की जीत के लिए जमीनी स्तर पर काम करता है। हमने मेहनत खुद देखी, लेकिन कांग्रेस इससे सीख नहीं लेती। यही मुझे लगता है बाकी पार्टियों में नजर नहीं आता, जो भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टियों से कम अभी तो अलग बनाता हुआ नजर आता है। अवधेश जी, बहुत बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल की बीजेपी के लिए। कुछ को ऐसे तोड़ा जा रहा है, कुछ को वैसे फोड़ा जा रहा है, कहने के मैं समझता हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी की विजय और तृणमूल कांग्रेस की पराजय को मैं एक ऐतिहासिक और युगांतकारी परिणाम मानता हूँ। ऐतिहासिक इस मायने में है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसको कि अभी भारत के मुसलमान वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और जो पश्चिम बंगाल के भद्र जन माने जाते हैं, जिसका कि एक वाम रुझान हमेशा से रहा है, जो कि उनकी संस्कृति सभ्यता की अपनी परिभाषा है। उनकी मान्यता है कि भाजपा बंगाल में शासन में नहीं आना चाहिए, और उसमें थिंक टैंक से लेके यूनिवर्सिटीज और बाकी जो एकेडमिक्स हैं, वहां की मीडिया के भी वर्ग, वो सारे उसमें शामिल हैं। इन सब के बावजूद और इतनी बड़ी विजय, जिसमें 206 सीट और 45.79 मतलब 45.8% मत, एक असाधारण स्थिति है। और इसका अर्थ है कि बंगाल के अंदर जो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भाव था, संस्कृति का मतलब केवल धर्म नहीं होता, उसमें राजनीति भी है, अर्थ भी है, समाज भी है, उसमें बाकी तो वो सारे पार्ट्स हैं। धीरे धीरे लोगों के अंदर महसूस हुआ था कि ये बंगाल की पूरी संस्कृति को, अरे बीच में मत बोलिए ना, आप तो बहुत बोल दिए, अरे डिस्टर्ब मत करो भाई, सुनो, अरे भाई जगदीश जी डिस्टर्ब मत करिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए भाई, थोड़ा इनका आवाज बंद कर दो तो मैं अपनी बात कह दूं। अरे झटका आपको भी लगा है, इसी चैनल मैं जो है ना, मैं इनके बीच में नहीं बोल सकता। अवधेश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। इनकी आवाज थोड़ी देर इनका आवाज बंद कर दो, फिर बाद में बात कर लें। आप बोलिए। तो क्योंकि वो बोलते रहेंगे। तो देखिए, ये जो है संपूर्ण जो है जनता का सत्ता की संस्कृति बदलने, वास्तविक लोकतंत्र, सर्वसमावेशी लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये जनादेश है। क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस कैसे शासन चलाती थी, उसका एक प्रमाण पार्टी के दूसरे नेता अभिषेक बनर्जी जी के उस भाषण में है, जिसमें वो सार्वजनिक सभा में खड़े होकर कह रहे हैं गृह मंत्री, क्योंकि अगर बाप की पैदाइश हो, आप सोचिए इस प्रकार की पॉलिटिक्स हम लोगों ने कभी देखी नहीं। हाँ, कई बार ऐसे कि इतना बड़ा नेता खड़ा होकर बयान पार्टी के कई नेताओं की तरफ से 4 तारीख को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 4 तारीख को 12 बजे आप बंगाल में कुछ नहीं होता, लेफ्ट की सरकार को गृह मंत्री के सामने सिचुएशन थी, तो आम जनता के सामने जो बंगाली अस्मिता संस्कृति की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, उनके सामने क्या चुनौती रही होगी। ठीक है प्रोफेसर अखिल स्वामी, इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत बहुत बड़ी है। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में हिंदू वोटरों को एकजुट कर लेना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको हासिल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और परिणाम हम सबके सामने है। भाई देखिए श्वेता जी, ये गांधीवादियों और गोडसेवादियों की लड़ाई है, और गांधीवादी अभी हार रहे हैं, लेकिन जीत जाएंगे। लेकिन गोडसेवादियों ने 24 घंटे के अंदर बंगाल के अंदर टीएमसी के दफ्तर जलाने शुरू कर दिए हैं,
सायोनिक घोष को गालियां देनी शुरू मेरी कर बात दी हैं। सुनिए अखिलेश जी, ममता बनर्जी के इससे पीठ पे पहले लात रेप मार हुआ दी है। करते थे पिछले विधानसभा नहीं, चुनाव, आपको याद है? श्वेता बिल्कुल नहीं, एक पिछला मिनट मुझे बोलने दीजिए। अखिल जी, ऐसे पिछला नहीं, विधानसभा चुनाव ऐसे आपको नहीं, याद है? ना, ऐसे नहीं। पहले मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर अपनी बात बिल्कुल बोलिए आप। मैं पहले 1 मिनट मुझे बोलने दें। अच्छा, इसके बाद आप जो वहां पे एक बहुत बड़ा हिंदुओं का हिंदू हृदय स्मारक बन रहे हैं, हिंदुओं पे जो आपने 1000 का सिलेंडर का दाम बढ़ाया है, हिंदुओं पे, सनातनियों पे मत बढ़ाइए। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं। सनातनियों के ऊपर जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल आपने 100 रुपए का लिया है, जबकि आपने सारा टैक्स बढ़ा के अपनी गवर्नमेंट की तिजोरी भरी है। देखिए, हमारा देश के बड़े बड़े कुछ नेता अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से कंप्रोमाइज हैं। हमारे देश की अब हम बात करते हैं, यही दिक्कत है कि बात हम पश्चिम बंगाल की करते हैं, आप सीधे अमेरिका चले जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। अरे जमीनी मुद्दे बीजेपी किस तरह से पकड़ती है, ये सीखने की जरूरत है बाकी पार्टियों को। सुन तो लीजिए। अरे आप एंकर हैं, कृपा करके मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा जो बनाए। देखिए, हमारे देश के कुछ बड़े बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप से कंप्रोमाइज हैं। वो ईरान से, अमेरिका से, कहां से कहते हैं तेल नहीं खरीदते, दंडवत हो जाते हैं। हमारे मैं समझ रही हूँ आपकी बात, डोनाल्ड ट्रंप से कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। अरे महारानी, बड़ी बात आपने पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई कह दी अखिल जी। मैं आती हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई आती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डायमंड हार्बर में सड़क का नाम बदल दिया है। मस्जिद पारा रोड का नाम बदला गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नया नाम नेताजी पल्ली रोड रख दिया है। रोड का नाम बदलने का जो वीडियो है वायरल है। हालांकि ये देखिए, ऑफिशियली नहीं बदला गया है, इन्होंने अपनी तरीके से इस नाम को बदला है। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, इस खबर के बारे में जरा जानकारी दें, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से कल कह रहे थे कि 15 साल में हमने बहुत मार खाई है, हमने बहुत झेला है, अब जाकर 15 साल बाद अगर पार्टी को जीत मिली है तो उत्साह उनका नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल, ये वायरल वीडियो जो है सामने आया है, जहां पर एक सड़क का नाम जिस तरीके से रखा गया था मस्जिद पाड़ा रोड, उसको बदलकर जो है नेताजी पल्ली रोड कर दिया गया है। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम जो बदल दिया गया है। हालांकि किसी भी तरीके की हिंसा को समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कल से जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ जो है पार्टी ऑफिसेस पर हमला किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है। लेकिन साथ ही बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो है महीनों तक और कुछ कार्यकर्ताओं को सालों तक जो है अपना घर छोड़कर बाहर रहना पड़ा है। झारखंड के पाकुर में जो है बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां पे रहना पड़ा था। कितने लोगों की जान गई है वो हम जानते हैं, किसके चुनाव के बाद जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। हालांकि हिंसा को समर्थन नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कितने सालों से वो सह रहे थे, उनके घरों को जलाया जा रहा था। लीडरशिप ने कहा था कि कोई भी जाकर के इस तरह से प्रदर्शन किसी टीएमसी नेता के घर के सामने नहीं करेगा, और जश्न मनाने के लिए भी कहा गया था कि जब तक पूरी तरह से रिजल्ट सामने नहीं आते आप जश्न मत मनाइए। तो संयमित एक रहने का जो निर्देश है वो बीजेपी हाईकमान की तरफ से वहां दिया गया था। पूजा बन रहे हैं हमारे साथ, विजय आपके पास भी आऊंगी, लेकिन करीब देखिए 10 से 12 साल पहले कोई ये कहता कि बंगाल में बीजेपी का सीएम होगा तो ये बात किसी को मजाक लग सकती थी, लेकिन जो सपना बीजेपी दशकों से देखती आ रही है उस सपने को पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। बंगाल जहां 2014 तक बीजेपी वहां कहीं रेस में नहीं थी, अब वहां 200 से ज्यादा सीटों के साथ पीएम मोदी ने पूरा खेल पलट दिया। जिस ममता को इंडी गठबंधन मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार मान रहा था, सबसे मजबूत नेता मान रहा था, उसी ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने उनके ही गढ़ में सबसे करारी हार दे दी है। बीजेपी के लिए बंगाल की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बंगाल की चुनावी हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपनी जान गंवाते आ रहे थे। अब पीएम मोदी ने बंगाल में ममता बनर्जी की भय की राजनीति का शटर डाउन कर दिया है। बंगाल की ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पीएम मोदी अलग स्टाइल में भी दिखे। जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो सफेद कुर्ता, तसर सिल्क धोती पहने हुए नजर आए, जो बंगाल के पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। पीएम मोदी एक बंगाली बाबू के स्टाइल में नजर आए। बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अब से बंगाल भय मुक्त हो गया। आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने बंगाल की जीत पर क्या कहा था। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है।
भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। तो महिला कार्यकर्ताओं को जीत समर्पित किया पीएम मोदी ने। और देखिए आरजी कर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार रहा वहां चुनाव पर। बीजेपी ने इस चुनाव में महिला फैक्टर पर विशेष ध्यान दिया। इसी का नतीजा क्या है कि बीजेपी को 23 महिला कैंडिडेट इस बार चुनाव में जीती हैं। देखिए कुछ जानकारी आपको दूं तो बीजेपी की कैंडिडेट कितनी जीती है महिला? 23। टीएमसी की महिला उम्मीदवार कितनी जीती? 14। तो आपको दोनों ही पार्टियों का थोड़ा डिफरेंस करके बताऊं तो देखिए 2026 में कुल महिला जो विधायक थी वो 37 थी। पश्चिम बंगाल में जो इस बार नतीजे आए हैं उसमें साफ साफ बताते हैं कि बीजेपी की महिला नेताओं पर ज्यादा भरोसा बंगाल की जनता ने किया है, जबकि टीएमसी की जो महिला उम्मीदवार है, महिलाओं की बात हमेशा ममता बनर्जी करती रही है, वहां की कुल 14 जो उम्मीदवार रही हैं उनको जीत हासिल हुई है। यानी 2026 में कुल 37 महिला विधायकों ने जीत दर्ज की है और ये वो आंकड़े बताते हैं। हमारे साथ देखिए खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि बंगाल में बीजेपी की जीत अरविंद केजरीवाल को भी रास नहीं आ रही है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर केजरीवाल ने लिखा कि जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीट आई, उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? ये सवाल उन्होंने उठाया है। तो ये क्या लिखा अरविंद केजरीवाल ने? जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई, उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे सवाल उठा रहे हैं, यानी कि उनका आरोप है कि फेयर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव नहीं जीता है। तो ममता का गेम किसने बिगाड़ा है? एक एक करके उन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी महिलाओं की हमने बात की, लेकिन जिस अहम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक का ममता बनर्जी दम भरती थी, बीजेपी ने अपनी जमीनी मेहनत और वादों से उस मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी की है। जिन जिलों में मुस्लिम वोटर ज्यादा थे और 2021 में टीएमसी का जहां दबदबा था, उसमें भी बीजेपी ने गजब की सेंधमारी की है। आंकड़ों पर देखिए नजर डालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जरा देखिए कि मुस्लिम वोटर जहां 50% हैं, उत्तरी दिनाजपुर की अगर बात करें कुल सीट यहां पर 9 है, तो यहां पर भी जरा देखिए जहां 2021 में 2 सीटों पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी, वहां 4 सीटें अपने नाम की है। देखिए जरा मुस्लिम वोट बैंक में भी बीजेपी ने सेंधमारी की है। मुस्लिम वोटर्स का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। इसके अलावा टीएमसी ने 2021 में इन्हीं सीटों पर 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार उनकी 2 सीटें घटी है, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है वो 5 हो गए हैं, यानी कि यहाँ 7 से 5 हो गए, यहाँ 2 से 4 हो गए। इसी को आप समझ सकते हैं उत्तरी दिनाजपुर का ये हमने आंकड़ा बताया। इसके अलावा बीरभूम की बात करें तो देखिए 2021 में बीजेपी ने 1 सीट जीती थी यहाँ पर। यहाँ सोचिए कुल 11 सीटें हैं, मुस्लिम वोटर 37% यहाँ पर है। बीजेपी ने इस बार 6 सीटें निकाल यहाँ से ली हैं। आप सोचिए 5 सीटें ज्यादा बढ़ा ली हैं। वहीं टीएमसी की 10 सीटें थी जो कि इस बार घटकर हो गई है 5। यानी आप सीधे सीधे आंकड़ों को अगर समझेंगे तो टीएमसी की जितनी सीटें घट रही हैं वो सीधे सीधे किसके खाते में जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के। ये आंकड़े भी वही बताते हैं। इसके अलावा अगर अलग अलग हम क्षेत्रों की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर तो देखिए मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा तादाद में है, 66% मुस्लिम वोटर्स है यहाँ। 2021 में बीजेपी ने यहाँ पर 2 सीटें जीती थी और 26 में 8 सीटें जीत ली। आप सोचिए मुर्शिदाबाद आपने भी सुना होगा कि मुस्लिम बहुल इलाका है, टीएमसी का गढ़ है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें निकालने में कामयाब रही। टीएमसी ने 2021 में 20 सीटें जीती थी, घट कर जरा देखिए कितनी आ गई, 9 सीटें। 9 सीटें टीएमसी ने मुर्शिदाबाद में निकाली हैं, जिसका दम भरती थी ममता बनर्जी कि हम तो यहाँ पर टीएमसी का गढ़ है, हम जरूर जीतेंगे। वहीं जरा देखिए अन्य की बात करें तो 0 सीटें थी, किसी को नहीं मिला था, सबसे ज्यादा सीटें टीएमसी को मिली थी, 5 सीटें निकाली। नादिया की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर 26% है। 2021 में बीजेपी ने यहाँ 8 सीटें निकाली थी। कुल यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटें हैं, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की हैं। टीएमसी की बात करें 9 से देखिए घटकर टीएमसी आ गई है 3 सीटों पर। वहीं अन्य का यहाँ पिछली बार भी खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुला, लेकिन 9 से 3 सीटें बीजेपी टीएमसी और 8 से 14 सीटें, लगभग डबल बीजेपी ने अपना आंकड़ा यहाँ पर किया है। तो एक एक करके हम आपको उन इलाकों की बात बता रहे हैं, उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। देखिए बंगाल में ममता सिर्फ हारी नहीं है,
बंगाल में ममता अपनी सीट भी गंवा बैठी और इसीलिए ममता की बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी जी, तो आपने सुना इससे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी ये कह रहे थे कि साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीटें हैं वो निकालने में कामयाब रहती है, और बाकी जो विपक्षी नेता उनका भी ये कहना है कि मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है, फिर जीत कैसे मिल रही है। आपकी दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता घट रही है, कौन सा पैमाना है? 2024 के चुनाव में 240 सीट आई, उसके बाद आरोप लगाना शुरू कर दिए लोग, लगातार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, और उसके बाद से रिजल्ट देखिए, लगातार चुनाव देखिए, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, जितने चुनाव हुए, बिहार चुनाव, दिल्ली चुनाव, अब बंगाल चुनाव, सारे चुनाव जीते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में नहीं जीते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ही जलवा है, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की जो गारंटी है वो जनता को पसंद आती है। ये लोग बकवास कर रहे हैं और बिना मतलब की बात करें, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। हमारे पास आज भी हमारे जो सुप्रीम लीडर है वो प्रधानमंत्री मोदी है, और उन्हीं के नाम पर उन्हीं के काम पर हम चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव जीतते हैं। चलिए, कम से कम जगदीश जी हंसने की कुछ तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास है, अच्छी बात है, भले भारतीय जनता पार्टी पर ही हंसने का मौका वाली बात सारी। ठीक है, आप अपनी बात रखिए जगदीश शर्मा। तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जगदीश शर्मा की बात मेहनत करते हैं, हम कोर्स करेक्शन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बात आई थी, श्वेता मैडम जी, त्रिपाठी मेरा भाई है और हम पर्दे के पीछे भी बात करते हैं। हार के बारे में समीक्षा करती है। जिस तरह के हालात तालमेल नहीं हो रहा, चुनाव का माहौल का तालमेल नहीं हो रहा, लोग परेशान है। प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते हैं, विकास अडानी का हो रहा है, जनता परेशान है, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, झालमुड़ी भी दिखा पा रहे हैं लोग, और फिर मोदी जी बहुमत से ज्यादा जीत रहे हैं। कर रही है ना, आपके चैनल नहीं, सब मानती हूँ, यही तो हंसी आ रही है कि हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखों को मूर्ख बना रहा है, मजा यहाँ आ रहा है। पढ़े लिखे लोग गुमराह हो सकते हैं, एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखों को मूर्ख बना रहा है, मजा यहाँ आ रहा है। श्वेता जी, हालात बच्चे बदतर हो गए हैं। अरे भाई, मोदी की थू हो रही है और मोदी जीत रहे हैं। मैं तो परिणाम पहले बता दिए थे, मैंने बिहार का परिणाम भी चुनाव से पहले बता दिया था। मैं आपकी डिबेट में बैठता था कि बिहार ये जीतेंगे, और मैंने कहा सारे आंकड़े धराशायी हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेगा, भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, सब धराशायी हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लीडर जमीन पर एक थोड़ा सा परिवर्तन आया जो तमिलनाडु में, और मुझे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कल कही, क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार है अवधेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अंग बंग और कलिंग ये तीनों जीतना हमारे लक्ष्य में था, और तीनों ही लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया, जो कि आगे अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता संभालने के बाद से ही ये बात कही है कि भारत दुनिया में तब सर्वश्रेष्ठ देश था, या वो विकास उसका चरम पर था, स्वर्णिम युग था, जब पूरब के राज्य और उत्तर के राज्य भी संपन्न थे, जिसमें कलिंग का उन्होंने उड़ीसा का नाम लिया कि डायरेक्ट उसके कहां से कहां तक उसके बंदरगाह थे, कैसे व्यापारी जाते थे। बिहार के बारे में था कि चंपा बंदरगाह वहां से, और बंगाल, तो इसलिए उनका, और बाकी उसके से जुड़े हुए पूर्वोत्तर। तो यही बात उन्होंने कल कहा है कि भारत के उत्थान का समय जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा है, और अंग बंग और कलिंग तीनों आने के बाद फिर भारत उसी चरम अवस्था को प्राप्त करेगा। तो एक विजन है भारत के बारे में। और वैसे भी जब तक कि उत्तर और पूरब के राज्य संतुलित रूप से विकास नहीं करेंगे बाकी दक्षिण के और बाकी राज्यों की तरह, तब कोई भी भारत विकसित नहीं हो सकता है। तो उस कल्पना से या उसके विजन से आप पूर्वोत्तर में जो वोट मिल रहा है बीजेपी को, जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर, जगदीश जी जल्दी अपनी बात कीजिए, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी सड़कें देख लीजिए, बोलिए जगदीश जी, वहाँ के सब पर्यटन स्थल देख लीजिए, श्वेता जी, अरे बोलिए श्वेता जी, इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, ना तो अवधेश जी पे, ना त्रिपाठी, ना पीएम, ना गृह मंत्री, ना भाजपा के नेताओं के जीत की खुशी नजर नहीं आ रही है। अरे बहुत खुशी थी, इनके चेहरे पर जीत की खुशी नजर नहीं आ रही है। कल मैं खुद इतनी बड़ी जीत के बाद भी इनकी शक्ल बताती है कि चुनाव दोनों हाथों से लूट लिया। बांट रहे थे, नाच रहे थे, कैसी शक्लें बहुत बताती है श्वेता जी, जीत की शक्लें बताती है, इनकी शक्ल बता ही नहीं रही कि चुनाव जीते हैं। ये तो डरे डरे से, सहमे सहमे से जनता के बीच में प्रोफेसर अखिल स्वामी, ये जनता आप बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्योंकि
जनता के मन में अभी ये सवाल है कि आपने देखा कि जब लेफ्ट का किला ममता बनर्जी ने ढाया था, फिर लेफ्ट की वापसी नहीं हो पाई। अब ममता बनर्जी का किला 15 साल का जो शासनकाल था उसे भारतीय जनता पार्टी ने खंडित कर दिया 200 से ज्यादा सीटें जीतकर। क्या देख पा रहे हैं आप ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य यहाँ से आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जितना मोदी जी और शाह साहब बंगाल में मेहनत कर रहे हैं उतना डोनाल्ड ट्रंप पे मेहनत कर लें। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ईरान से रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, 50% टैरिफ लगा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं इनका कैरियर बर्बाद कर दूंगा। अरे बंगाल तो अपने अखिल जी, देश फिर में है दूसरी भैया। बार में भी आप डोनाल्ड ट्रंप पर ही आ गए। अच्छा चलिए, अब श्वेता मैं एक और बात करता हूँ। एक छोटी सी